हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। हर हर महादेव। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आज का जो मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ करीब 12 या 1 बज रहा होगा। और इस समय तक मेरी जो क्लीनिंग वगैरह सब हो चुकी है। और एक दिन पहले ही मैंने डोसा बनाया था रात में, तो उसका घोल वगैरह बच गया था। तो फिर मैंने क्या किया, मतलब नेक्स्ट डे को मतलब वही डोसा ही मतलब बना लूँगी। और मतलब कोई बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं खाने की। तो मैं आज क्या कर रही हूँ कि मेरे बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए। काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं कपड़ों को धुलूँ, तो आज फाइनली मेरा मतलब टाइम निकाल के मैंने, तो आज जैसे खाने का बहुत ज़्यादा नहीं बनाना, तो फिर मैंने क्या किया कि आज मुझे अपने जो कपड़े हैं ना वो मुझे धुल लेने हैं। तो आज फिर मैं वॉशिंग मशीन लगाकर सारे कपड़े धुलूँगी। बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए हैं, तो आज तो मुझे यही काम करना है। और काफ़ी दिनों से टाइम भी नहीं निकल पा रहा था, कुछ ना कुछ मतलब काम ऐसा निकल जा रहा था कि मैं नहीं कर पा रही थी। तो देख सकते हैं गाइस, ये सारे इतने सारे कपड़े, जिसमें थोड़े वो तभी और मतलब हैं कपड़े, उसको मैं अभी निकालूंगी। मतलब जैसे बेडशीट वगैरह है उसको भी अभी धुलना है, तो अभी उसको मैं खाली करूंगी। और मतलब अभी उसको निकाल के बेडशीट से तब मैं उसको धुलूंगी। और यहाँ पर देखिए मैं क्या कर रही हूँ ना, कपड़े जो है ना मतलब सारे अलग कर दे रही हूँ। क्योंकि क्या होता है कि जो कलर वाले कपड़े होते हैं वो मतलब मुझे अलग करने पड़ते हैं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि जो दूसरे कपड़े होते हैं ना उसमें कलर वगैरह लग जाता है। कभी कभी ऐसे कपड़े होते हैं। और ये जो वाइट कपड़े उनको भी मैं अलग से वॉश करती हूँ, और जो बेडशीट वगैरह होती है उनको मैं अलग से धुलती हूँ। तो इस तरह से मैं कपड़ों को क्या करती हूँ ना, थोड़ा सा अलग अलग कर लेती हूँ, सेपरेट कर लेती हूँ। जैसे कि अभी मैं टी शर्ट वगैरह है सारी इकट्ठी करके, मैं पहले अधिकतर मैं टी शर्ट ही धुल ले रही हूँ वॉशिंग मशीन में। फिर उसके बाद में जो धीरे धीरे कपड़े जो अलग अलग हैं उनको मैं धुलती रहूँगी। वाइट कपड़ों को मैं बिल्कुल ही अलग धुलूँगी, जिससे उन पर किसी तरह का कोई कलर ना लग जाए। तो यहाँ पर पहले मैं छाट ले रही हूँ कपड़े सारे। तो जब तक ये कपड़े धुल रहे हैं तब तक मैं क्या कर रही हूँ, जो मतलब इस कमरे में आ गई हूँ। और आप देख ही सकते हैं कमरा कितना साफ़ सुथरा लग रहा है। तो क्लीनिंग तो मेरी हो ही चुकी है। और मतलब बच्चों ने और थोड़ा सा नाश्ता वगैरह हुआ था, तो थोड़ा सा मतलब जो बेडशीट है वो थोड़ी सी सिकुड़ गई है। मतलब इसको मैं थोड़ा सा सही कर दे रही हूँ और पिलो वगैरह सही कर दे रही हूँ। तो इससे क्या होगा ना, कमरा थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है। तो मैंने देखा है कि अगर आपका थोड़ा सा मतलब गंदा भी रहता है, लेकिन अगर आपकी बेडशीट आप अच्छे से कर देते हैं और थोड़ा सा जो कपड़ा वगैरह होता है उसको थोड़ा सा सरिया देते हैं, या मतलब जो सामान को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर देते हैं, उसमें ही कमरा जो है ना वो काफ़ी साफ लगने लगता है। तो यहाँ पे मैंने बस क्या है, बेडशीट को मैंने थोड़ा सा सही किया है, और तकिया कवर को मैंने मतलब तकिया को मैंने सही से लगा दिया, तो उतने में कमरा एकदम सही लगने लगा है। हालांकि झाड़ू वगैरह क्लीनिंग तो मेरी ऑलरेडी हो ही चुकी है। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ कपड़ों में, और इनको भी मैं अभी मतलब वो कपड़ा जो है ना वहाँ पर तो धुल चुका है, और अब मैं इन कपड़ों को वॉशिंग मशीन में डाल दूँगी। तो थोड़े से कपड़े मैं निकाल के, तो एक बार में मैं कम से कम 10 से 12 कपड़े डाल देती हूँ। मतलब उसकी जैसे कि बड़े कपड़े होते हैं तो थोड़ा सा कम डालती हूँ, और जो छोटे कपड़े तो होते हैं सरफ तो थोड़ा से सा एक ज़्यादा बार डाल वॉश देती हूँ। करने तो के एक बाद बार मैं क्या करती हूँ, ड्रायर में जो होता है ना मशीन का जो ड्रायर होता है उसमें मैं डाल देती हूँ। जिससे क्या होता है ना, पानी उसका जो होता है सरफ वाला निकल जाता है। इससे क्या होता है, पानी का जो वेस्टेज होता है वो थोड़ा सा कम होता है। और उसके बाद में मैं कम से कम 3 या 4 पानी से कपड़ों को धुल लेती हूँ, और इस तरह से कपड़े अच्छे से साफ हो जाते हैं। ये है मेरा छोटा सा स्टोर रूम। और इसमें क्या था कि जब मेरा घर बना था तो उस समय क्या था कि ये एक किचन के लिए बना था, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा इसकी नीड नहीं थी, तो फिर किचन मतलब इसको इसी तरह से छोड़ दिया गया था। और इसका यूज़ फिर मैं एक स्टोर रूम की तरह करती हूँ। और मतलब काफ़ी अभी छोटा है, लेकिन ये कि वॉशिंग मशीन है और थोड़ा बहुत मैं सामान इसमें रख देती हूँ। मैं पूरी तरह से वॉशिंग मशीन पर ही डिपेंड नहीं रहती हूँ। अगर मेरे जो डेली यूज़ वाले कुछ छोटे कपड़े होते हैं और जिन्हें मैं धुल सकती हूँ उनको मैं धुल लेती हूँ। और जो बड़े कपड़े होते हैं बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं तो उनको ही मैं मतलब रखती हूँ धुलने के लिए। अब जो भी कपड़े सर्फ़ से धुलते जाएँगे मैं उसको क्या करूँगी, जो ड्रायर है उस पे मैं सुखाती जाऊँगी, और सभी को सेपरेटली मतलब नीचे इतना स्पेस है कि वहाँ पर मैं कपड़ों को रखती जाऊँगी। और यहाँ पर मैं आ गई अपने किचन में, और इधर भी थोड़ा-सा अपना काम करती जा रही हूँ, क्योंकि जब तक
वो सरफ से साफ़ होते हैं कपड़े तब तक हमें टाइम मिल जाता है और इधर भी रसोई में भी मैं अपना काम कर लेती हूँ। यहाँ पर बेटा मांग रहा था खाना, तो मैं क्या कर रही हूँ, जो डोसा है वो मैं बना दे रही हूँ और उसको बनाने के बाद फिर मैं वॉशिंग मशीन पर भी अपनी फ़ोकस करती रहूँगी। तो सांभर गरम हो गया है, उसको मैंने नीचे रख दिया है। ऐसा होता है कि मेरी टेबल पे बहुत ज़्यादा स्पेस तो है नहीं, मतलब मुझे थोड़ा-थोड़ा सामान नीचे रखना पड़ता है और उसके साथ ही फिर मैं काम करती रहती हूँ। डोसा ऐसी चीज़ है जिससे जल्दी मन नहीं भरता है, तो हमारे यहाँ तो जब तक बन जाता है और वाक़ई में इतना टेस्टी बनता है और जब भी कभी बाहर से आते हैं लोग तो उनको हम डोसा ज़रूर खिलाते हैं और वाक़ई में बहुत टेस्टी भी बनता है। हमें अपने घर का डोसा इतना अच्छा लगता है कि हमें तो बाहर का भी उतना अच्छा नहीं लगता है और काफ़ी टेस्टी बनता भी है हमारे घर का डोसा। और तो फिर ये 1-2 बार भी, मतलब जैसे कि एक टाइम से 2 टाइम भी होता है तो चल जाता है डोसा और सभी लोग हमारी फैमिली में बहुत मन से खा लेते हैं। तो देखिए हमारा डोसा हो गया है रेडी और चलिए हम दे देते हैं अपने बेटे को और उसके बाद में हम भी खा लेंगे डोसे को। तो देखिए, और यहाँ पर हम, मतलब मेरे कप उसके साथ ही मेरा ये कपड़े वाला जो काम है ना वो भी होते जा रहा है और एक तरफ मतलब जो सरफ वाले से, जो सरफ से धुलने वाले कपड़े थे वो कंप्लीट हो चुके हैं और अब हम पानी से धुल कर डाल लें और उसके बाद देखिए पानी से ये कुछ मतलब एक बार का हो गया है और उसको मैं साथ में फैलाते भी जा रही हूँ। तो इस तरह से क्या होता है ना, वॉशिंग मशीन में यही आराम होता है कि हमारे कपड़े एक तरफ धुलते रहते हैं और उसके बाद में दूसरी तरफ हमारा काम भी हो जाता है आसानी से। तो ये बहुत अच्छा लगता है और यहाँ पर फिर मैं कपड़े फैलाती भी जा रही हूँ। दरअसल मैं क्या, मतलब छत पर भी कपड़ों को डाल सकती हूँ लेकिन इतने ज़्यादा बंदर आते हैं कि वहाँ पर हम कपड़े नहीं डाल पाते हैं, तो नीचे ही हमको फैलाना पड़ता है। लेकिन ये है कि खिड़की वगैरह है बड़ी सी, तो मतलब हवा वगैरह लग जाती है, तो एक दिन में कपड़े आराम से सूख जाते हैं, मतलब रात भर में भी सूख जाते हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है उस समय। तो मतलब यहाँ पर ही फिर अंदर ही हमको डालना पड़ता है कपड़ों को, तो हैंगर में करके डाल देते हैं तो फिर आसानी से कपड़े आ जाते हैं। आज कपड़े थोड़े ज़्यादा हैं तो उनको मैं मतलब एडजस्ट कर दूँगी और इस तरह से देखिए दूसरी तरफ हमारा जो फैलाने वाला काम है उसको भी करती जा रही हूँ। और इससे पहले जो थोड़े से कपड़े हमारे पहले के जो होते हैं ना, उनको मैं पहले से उनको तय बना कर रख देती हूँ। मतलब इतना स्पेस है कि कपड़े तो मैं डाल दूँगी लेकिन जो पहले के कपड़े उनको मैं मतलब समेटती भी रहती हूँ। तो ये है दूसरे दिन का ब्लॉग और मैं अब कपड़ों को समेट रही हूँ। जो भी सूखे-सूखे मतलब कपड़े हो गए हैं उनको मैंने मतलब तह बना दिया है। और जैसे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जब मेरे कपड़े हो जाते हैं तो रेलिंग पर ही मैं क्या करती हूँ, परत मेरी हो जाती है, मतलब 2-3 परत हो जाती है करीब उन कपड़ों को एडजस्ट करने के लिए। तो जो सूखते जाती हूँ वो मैं उतारती जाती हूँ, उनको तह बनाकर रखती जाती हूँ। और अब मैं क्या कर रही हूँ, मतलब अब मैं इस समय जो हल्के से जो गीले कपड़े हैं उनको मैं दूसरी जगह पे थोड़ा-सा शिफ्ट कर दे रही हूँ। जहाँ-जहाँ मुझे लग रहा है कि स्पेस खाली है वहाँ मैं इन कपड़ों को डाल दूँगी और ये सूखते रहेंगे। और काफ़ी कपड़े तो मेरे हालाँकि सूख चुके हैं और उन्हें मैंने तह बना के भी रखा है। और जो रेलिंग पे मैंने कई सारी परत डाल दी थी ना, बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे तो मुझे ऐसा करना पड़ा था। तो जो अब गीले कपड़े हैं उनको मैं थोड़ा-सा फैला दे रही हूँ और जहाँ-जहाँ मुझे स्पेस मिलेगा वहाँ-वहाँ मैं उनको डाल दूँगी। खिड़की वगैरह है, रेलिंग है, उस पर मैं डाल दूँगी। थोड़े कमरे में भी स्पेस रहेगा तो उधर भी मैं डाल दूँगी। तो जब मैंने कपड़े धुले थे तो जो रेलिंग है ऊपर वाली, इस पर मैंने कपड़े डाले थे, तो वो तो सूख चुके हैं और उनको मैंने तह बना के भी मतलब रख दिया है। तो रेलिंग पे जब मैं कपड़े डालती हूँ तो क्या करती हूँ ना, जो क्लिप होती है ना उनको मैं लगा देती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर ये कपड़े गिरे तो ये सीधे नीचे वाली मंजिल पे, जो सबसे नीचे की मंजिल है ना, उस पर जाकर ये कपड़े जाते हैं और पता भी नहीं लगता है कि ये नीचे गिरे हुए भी हैं। और इस तरह से इसलिए मैं क्लिप वगैरह ज़रूर लगा देती हूँ, इनको बढ़िया से सेट कर देती हूँ। और यहाँ पर देखिए काफ़ी कपड़े मेरे सूख के तह बन चुके हैं और बाकी जो कपड़े हैं ना आराम से मतलब अब सेट हो जा रहे हैं। थोड़ी सी जो कपड़े हैं जो ऊपर की रेलिंग, यही रेलिंग जो होती है ना ऊपर के लिए भी जा रही है छत की तरफ,
तो वहाँ पर भी स्पेस रहता है, तो वहाँ पर भी मैं कपड़ों को डाल देती हूँ। तो इस तरह से बहुत अच्छे से कपड़े मेरे सूख जाते हैं। लेकिन हाँ, एक बात है कि जब कपड़े धुलते हैं ना तो पता लगता है कि पूरे घर में हाँ कपड़े हैं। मैं आपको एक बार दिखा भी रही हूँ, तो देख ही सकते हैं, रेलिंग पे कपड़े, खिड़की पे कपड़े, और ये देखिए ऊपर भी रेलिंग पे देखिए यहाँ पर भी कपड़े हैं। और जो थोड़ा स्पेस मिलता है मतलब जो भी स्पेस मुझे कमरे में दिखता है तो वहाँ पर भी मैं डाल देती हूँ। तो यहाँ पर हल्की सी धूप भी आती है ना खिड़की पे, तो मैं वहाँ पे भी कपड़े डाल देती हूँ। तो यहाँ के कुर्सी पर भी मैंने डाल दिए। तो जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि कपड़े आराम से सूख जाएंगे अच्छे से, तो वहाँ वहाँ मैं कपड़े डाल देती हूँ। और फिर जैसे जैसे सूखते रहते फिर मैं उनको उतारती रहती हूँ। तो ऐसा हमें लगता है कि जहाँ पे कम स्पेस होता होगा या जहाँ पे छत वगैरह की दिक्कत होती होगी, तो ऐसा तो होता होगा सभी के साथ ही। तो एक बार मैं देखिए कमरे को भी दिखा रही हूँ। ये कहिए कि क्लीनिंग डस्टिंग वगैरह सब हो गई ना, तो सारा कमरा एकदम नीट एंड क्लीन है। बहुत अच्छे से लगता है मुझे अपना घर। और यहाँ पर भी देख सकते हैं, अब मैं आ गई हूँ अपनी रसोई में, और यहाँ का भी मैं दिखाती हूँ आपको। तो थोड़े बहुत मैंने इस रूम में भी कपड़ों को मतलब फैला दिया है। तो यहाँ पर मैं आपको ना क्लीनिंग दिखा रही हूँ। देखिए यहाँ पे जो साफ सफाई हो चुकी है, झाड़ू वगैरह सब लग चुकी है, और सारे जो कमरे ना खूब अच्छे से नीट एंड क्लीन है। तो अब आ गई हूँ मैं अपनी किचन में, क्योंकि क्या हुआ ना, सुबह से तो मैं काम में ही लगी थी, क्योंकि झाड़ू पोछा वगैरह कर रही थी, और उसके बाद में फिर जो कपड़े वगैरह उसमें तो मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था इन सब चीज़ों को करने में। और उसके बाद अब मेरी मतलब चाय पीने का बहुत ज़्यादा ही मन हो रहा था, क्योंकि बच्चे भी चले गए हैं कॉलेज। मेरी बेटी और बेटा जो है ना, दोनों अपने कॉलेज चल गए हैं, और जो मेरे हस्बैंड है वो चले गए हैं शॉप पर। तो अब मैं शांति से चाय का भी इंजॉय करूँगी, और आज मुझे केवल चाय अपने लिए ही बनाना है। और फिर इस चाय के साथ ही मैं अपने ब्लॉग का एंड भी करूँगी। तो अभी चाय हो रही है मेरी रेडी, और मैं बनाऊँगी अदरक वाली चाय, क्योंकि मुझे अदरक वाली चाय बहुत ही पसंद है। तो यहाँ पर देखिए, मैं जो है ना, मेरी अलमारी ये है, तो इस तरह से क्या होता है ना, डस्ट वगैरह नहीं आती, तो इसके अंदर ही मैं अपने सामान को रखती हूँ। वैसे थोड़ी सी अभी यहाँ पे भी क्लीनिंग की ज़रूरत है, उसको भी मैं करूँगी, लेकिन टाइम निकाल के थोड़ा सा। तो अभी जब मेरी चाय हो जाएगी रेडी, आराम से मैं अपनी चाय पीऊँगी। और हाँ, अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो ब्लॉग को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे सारी की सारी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो टोस्ट मेरा यहाँ पर रखा हुआ था, और टोस्ट के साथ ही मैं चाय को पीऊँगी। तो आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।